चल वृंदावन मन चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन मन चल वृंदावन। जहाँ विराजे राधा रानी और हमारे मनमोहन, चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन मन चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन, चल वृंदावन मन चल वृंदावन। जहाँ बहे श्री यमुना मैया, जहाँ बहे श्री यमुना मैया, बंसी वट की शीतल छैया, बंसी वट की शीतल छैया। ग्वाय नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोपी कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक ऐसा अद्भुत श्लोक है कि इस श्लोक पर हम 15 दिन लगातार प्रवचन कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत का हीरा है, बेशकीमती हीरा। आप सुने, इसका अर्थ सुन ले, आपको आनंद आ जाएगा। कुंती जी कह रही हैं, हे कृष्ण तुमको नमन है। फिर संतोष नहीं हुआ, फिर कहा हे वासुदेव तुमको नमन है। फिर संतोष नहीं हुआ, फिर कहा हे देवकी नंदन तुमको नमन है। फिर भी चुप नहीं रही, हे नंद गोप कुमार, नंद बाबा के लाला तुमको नमन है। चैन नहीं पड़ा, बोले इतना से संतोष नहीं है। फिर कहा हे गोविंद तुमको नमन है। इसका क्या मतलब हुआ? इतनी बार एक ही व्यक्ति के इतने नाम लेकर इतनी बार बार कहना और इतनी बार उनको नमन करना, इसका क्या अर्थ है?
कुंती जी कहती हैं कृष्णाय नमः, हे कृष्ण तुमको नमन है। क्यों नमन है? कुंती जी कहती हैं तुम कृष्ण हो। भागवत में आया है एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण स्वयं भगवान है और सब अवतार हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये क्या कहना चाहते हैं? बोले तुम भगवान हो और तुम्हारी जो मर्जी आएगी वो तुम करोगे। अगर तुम्हें मैं रोकना भी चाहूं तो तुम रुकोगे नहीं। इसलिए हे कृष्ण, हे भगवान, तुमको नमन है। रोकना तो चाहती हैं लेकिन नहीं कह रही रुक जाओ, वो कह रही भगवान तुमको नमन है, भगवान तुमको नमन है। फिर दोबारा कहा हे वासुदेव तुमको नमन है। वासुदेव क्यों कहा? तुम वसुदेव के पुत्र हो। तुम वो ही हो जिसने जन्म लेने के बाद अपने पिता को मजबूर कर दिया कि वो तुमको कंस के कारागार से गोकुल जाकर छोड़ आया। इतनी मुश्किल से तुम्हारा दर्शन मिला था, इतनी कठिनाई से तुम पुत्र के रूप में उसको मिले थे और तुमने उसको मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारा पिता वसुदेव तुमको गोकुल जाके छोड़ आया। तुम बड़े, लगता है तुम बहुत अधिक कठोर हो। तुमने पिता की प्रीति को भी नहीं पहचाना। फिर बोली देवकी नंदनाय च, देवकी नंदन तुमको नमन है। हे देवकी के पुत्र तुमको नमन है। देवकी के पुत्र नमन क्यों? एक मां जिसने कंस के कारागार में हथकड़ी बेड़ी से जकड़े हुए इतनी प्रतीक्षा की कि तुम आओगे, तुमको पुत्र के रूप में पाकर धन्य होंगी। तुम क्या जानो मां की ममता को। तुमने जन्म लेने के बाद उस मां को भी अकेले कारागार में छोड़ दिया और तुम गोकुल चले गए। तुम्हारे जैसा निर्दयी कोई नहीं है। नहीं कह रही है जाओ और नहीं कह रही है रुक जाओ, तुम्हारी मर्जी है, सुन लो। देवकी नंदनाय च, फिर कहा नंद गोप कुमार तुमको नमन है। तो नंद गोप कुमार क्यों कहा? तुम वहां चले गए गोकुल में और नंद बाबा का दुलार भी तुमने बहुत पाया। नंद बाबा अपने हाथ से तुम्हें माखन रोटी खिलाते थे। कितने कठोर हो तुम। बाबा को भी बिलखता हुआ छोड़कर तुम गोकुल छोड़कर मथुरा चले आए कंस को मारने। तुम्हारे हृदय में तब न क्वचित दया, तुम्हारे मन में दया नहीं। देवकी नंदन आए थे, नंद गोप कुमार आया। अब आखिरी शब्द है गोविंदाय नमो नमः। भगवान का गोविंद नाम कब पड़ा? जब भगवान ने गिरिराज उठाया, गोवर्धन उठाया और भगवान गायों के पीछे पीछे चलते थे तो देवता कहते थे धन्य है, सारा जगत इनके पीछे चलता है, सारे भक्त इनके पीछे चलते हैं और ये इन गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। हे ओ करते हुए ये गायों के पीछे पीछे। धन्य है ये गोविंद, तुम गौओं के स्वामी हो। गोविंद का अर्थ होता है गौओं का स्वामी। तो भगवान गौओं के स्वामी हो गए और कहना चाहती हैं देवकी जी, कुंती जी कि देखो तुम गायों के स्वामी कहलाते रहे, तुम गायों के पीछे चलते रहे, तुम गायों से इतनी प्रीति करते रहे, लेकिन एक कठोर तुम उन गायों को बिलखता हुआ छोड़कर, ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। तुम्हारे हृदय में दूसरे के प्रति किंचित प्रीति भाव है ही नहीं। तो जब तुम अपने पिता को, अपनी माता को, अपने नंद बाबा को, अपनी गायों तक की प्रीति को नहीं पहचान पाए
तुम मुझ बुआ की प्रीति को क्या पहचान पाओगे, इसलिए तुमको नमो नमः ये नहीं कहा मत जाओ। भगवान समझ गए, बुआ है ना, कुंती बुआ है। भगवान समझ गए बुआ को मुझसे बहुत प्रेम है और ये नहीं चाहती कि मैं छोड़कर जाऊं। तो रथ पर चढ़ते चढ़ते भगवान नीचे उतर आए। बुआ से बोले तुम जो कहोगी वो करूंगा, जब तक कहोगी तब तक रहूंगा। भगवान जा रहे थे द्वारका और जाते जाते उतर गए। देखो ये 2 प्रकरण भागवत के पहले स्कंद में इतने अद्भुत हैं। एक तो कुंती का और एक भीष्म का। जिंदगी भर जिसने आस लगाई हो कि हमें भगवान मिलेंगे, तीर्थ तीर्थ, द्वार द्वार, मंदिर मंदिर, कहां कहां कोई भक्त जाता रहा, जीवन भर नाम लेता रहा, फिर भी प्रभु दर्शन नहीं हुआ। लेकिन अगर मृत्यु के द्वार पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो और गोविंदा आके खड़ा हो जाए, बोलो तुम क्या चाहते हो। ये भीष्म की स्थिति है। भागवत का प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक चरित्र अपने आप में एक अद्भुत, ऐसा करुणा में भी है, भक्ति में भी है, प्रीति में भी है। आप देखेंगे भीष्म पितामह का ध्यान करते हुए आपको क्या ध्यान आता है? जब आप सोचते हैं, जब ध्यान करते हैं भीष्म पितामह, आपने खूब कथाएं सुनी हैं, तो आपको महाभारत के युद्ध का वो दृश्य जरूर ध्यान में आता है। और वो दृश्य भी जरूर ध्यान में आता है जब बाणों से बिंधा हुआ एक महारथी, महाबली, एक सेनापति, जिसको धरती भी नहीं मिली, आदमी गिरता है तो आदमी का शरीर कम से कम कहते हैं मुझे धरती पर ले लो, पहले से तैयारी कर। हमारे पूज्य पिताजी थे तो हाथरस में घर है हम लोगों का, हमारा पारिवारिक घर। जब पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो पिताजी अंदर रहते थे, अंदर उनका कमरा था। तो फिर पिताजी ने कहा भाई अब वो बाहर बैठक है, अब मैं वहाँ रहूँगा और तख्त बिछा दूँ। तो हमने कहा क्यों, क्या बात है? बोले बाद में भी तो निकालना पड़ेगा, तैयारी पहले ही कर लो। अंदर से बाहर बैठक में आ गए पहले से, और वहीं शरीर छूट गया उनका। धरती मिलती, मृत्यु के बाद आदमी को धरती मिलती है। पैदा होता है तो धरती मिलती है, मरता है तो धरती मिलती है। भूमि से उसका संबंध हमेशा है। 5 तत्वों में पहला तत्व धरती ही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश में पहला तत्व धरती ही है। धरती में जन्म लिया, धरती में मर जाता है और कहता है वही मिट्टी बना देना भगवान, मुझे इस धरती की मिट्टी में मिल जाऊं, मेरी गति हो जाए। लेकिन पितामह को धरती नहीं मिली, आधे लटके रह गए, बाणों की शैया पर लेटे हैं, आर पार बाण निकले हुए हैं। अर्जुन जब आए तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर भीष्म पितामह के लिए बाणों की तकिया बना दी, ताकि जो सिर लटक रहा है थोड़ा ऊपर हो जाए। और जबकि मृत्यु निकट है और भीष्म निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण शब्द निकला हुआ है। अर्जुन को बुलाया भगवान ने, अपने कक्ष में थे। अर्जुन को कहा पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं, चलो वहां चलते हैं। तो सारे के सारे जितने परिकर थे भगवान सबको लेकर के पितामह भीष्म के सामने जा पहुंचे।
संध्या ढल रही है, सूर्यास्त का अवसर है और भगवान भास्कर उत्तरायण हो गए हैं। और यही था, उनका उत्तरायण में ही प्राण जाए, ये पितामह भीष्म का प्रण था। पवन चल रहा था, भगवान का पीताम्बर उस पवन में फहरा रहा था, आंखें श्री कृष्ण में जा लगी। पितामह ने देखा अंतिम समय में मेरे सामने आकर खड़े हो गए हैं, यह जीव ईश्वर तक न जा पाए, और जिस दिन जीव विवश हो जाता है तो ईश्वर ही जीव के पास जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ, प्रीति वैसी चाहिए, भक्ति वैसी चाहिए, जीवन में वो अवसर आ जाए कि भगवान ही अपने भक्त के पास सामने जाकर खड़ा हो जाए, तो उसका जीवन सार्थक हो गया। अद्भुत दृश्य है। और पितामह ने देखा आज प्रभु वो खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा मेरे कारण ही तोड़ दी। भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन मैं तुम्हारे इस महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं केवल तुम्हारा रथ हाँकूंगा, युद्ध तुमको ही करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, आप चाहे शस्त्र मत उठाइए, लेकिन आपका मेरे रथ पर बैठना ही मेरे लिए बहुत बड़ा कारण होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे रथ पर बैठिए। भगवान ने कहा शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अर्जुन ने कहा नहीं चाहिए, कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं रथ पर तो मैं बैठा हूं, लड़ेंगे तो आप ही, चाहे मेरे पास शस्त्र हो या ना हो। ऐसा वर्णन जब आता है तो लगता है कि भीष्म पितामह ने वो दृश्य ध्यान में किया कि जब भगवान ने अपने भक्त के लिए प्रतिज्ञा तोड़ दी, हाथ में शस्त्र लिए हुए भगवान ने देखा भीष्म भी खड़े हुए हैं। भीष्म ने देखा भगवान ने रथ का घोड़े की रास को पकड़े हुए हैं, निरंतर भीष्म प्रहार कर रहे हैं अर्जुन पर। अर्जुन विचलित हो गए, मुकुट बाण से टकराकर धरती पर गिर गया। तीर तो लगता है अर्जुन को, चोट लगती है श्री कृष्ण को। पितामह ने जब इतने प्रहार किए तब भगवान को रोष आ गया। अपनी आंखों के सामने अपने भक्त पर प्रहार होता हुआ देखकर रोष आ गया, और कुछ नहीं, रथ से कूद पड़े, वहीं युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए पहिए को चक्र की तरह से उठा लिया और पितामह को मारने दौड़ पड़े। भीष्म ने तत्काल अपने आयुध रख दिए। वाह, तुमने तो कहा था शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आज कितना अद्भुत दृश्य है, प्रतिज्ञा करके भी अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी, आज शस्त्र लेकर दौड़ पड़े हो। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो, ये भीष्म मेरे परम प्रिय भक्त है, आज मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ, मैंने उठा लिया, शस्त्र उठा लिया, मेरी प्रतिज्ञा टूटती हो टूट जाए, लेकिन भीष्म तुमने जो अपने जीवन में सत्य का संधान किया है, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी बात न जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। वाह पट पीत की फहरान। भगवान श्री कृष्ण का जो
दुकूल है, जो दुपट्टा है, वो बहते हुए पवन में फहराता हुआ चला जा रहा है। और भीष्म पितामह को अपने जीवन के इन अंतिम क्षणों में भगवान का वो चित्र, वो दृश्य याद आ गया। ये वही भगवान है, आज मुझे तारने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा देखकर भीष्म ने भगवान को दर्शन करते हुए जीवन के अंतिम काल में अगर भगवान की आंखों के सामने उसका भक्त चाहता हो, उसने अगर कह दिया हो कि मैं नहीं मरना चाहता, तो इसका कारण क्या हो सकता है? भगवान चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपने धाम में भेज देता हूँ। बोले नहीं, थोड़ी देर और देखने दीजिए। धाम में जाने के बाद फिर कहा पता नहीं आपका दर्शन मिले न मिले, कुछ देर और दर्शन कर लूँ, कुछ देर और दर्शन कर लूँ। ऐसा अद्भुत इति मति रूप कल्पिता। भीष्म ने अपनी मति, गति और स्मृति भगवान में अर्पण कर दी और श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अपने देह का त्याग कर दिया। ऐसे भीष्म पितामह की चर्चा भागवत के प्रथम स्कंद में आई है। और इसी स्कंद में जब भीष्म पधार गए भगवान के धाम में और भगवान ने उनको दर्शन दिया है, तो ऐसे समय में बहुत अच्छा हुआ। कुंती जी ने भगवान को जो रोक लिया था अपने उससे, उसका भी बहुत अच्छा लाभ मिला लोगों को। भगवान कुछ काल हस्तिनापुर रुक गए थे और कालांतर में बाद में कभी द्वारका गए, ऐसा वर्णन करने में आता है। तो एक ही स्कंध में इतनी कथाएं हैं। पितामह भीष्म के तो प्राण छूट गए, भगवान के धाम में चले गए। इधर पांडवों ने विचार किया, क्योंकि परीक्षित का जन्म हो चुका है, उत्सव मन चुका है, तो इस कुल का अगला जो स्वामी है उसको राज्याभिषेक करके उसको बिठा दिया जाए। तो महाराज परीक्षित को राज्य पर बिठाया गया और उनका राज तिलक किया गया। बहुत उत्सव हुआ, आनंद हुआ। आइए 2 घड़ी हम लोग भगवान के नाम का स्मरण करें, फिर आगे की थोड़ी कथा करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोविंदा जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा जय जय गोविंदा, जय जय गोविंदा जय जय गोविंदा,
गोविंदा जय जय गोविंदा जय जय गोविंदा जय जय गोपाला 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 गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। पटाक्षेप हुआ। इस तरह कुछ कुछ लोगों के जाने से जीवन का एक हिस्सा कट जाता है। लगता है उतना जीवन ही समाप्त हो गया। जिन जिन लोगों से संपर्क था, जिनके साथ मिलना था, जुलना था, रहना था, धीरे धीरे जब वो लोग चले जाते हैं तो वो स्मृतियों में रह जाते हैं। इस तरह से वो उतने ही रह जाते हैं जितना हमारे ध्यान में है। उससे आगे का हम उनको नहीं मिल सकते, न बात कर सकते। पिता में है। ये दो वृद्धों की चर्चा है। एक तो वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन और एक पिता में भीष्म। ये दोनों ही श्री कृष्ण प्रिय हैं। दोनों ही कृष्ण से प्रेम करते हैं। दोनों ही भक्त हैं, ज्ञानी हैं। किंतु बिछुड़ना हुआ। पितामह के जाने के पश्चात पांडवों ने महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किया, राज तिलक किया और स्वयं तैयारी की वन में जाने की। अब क्या करेंगे? इस जगत में रहकर हम क्या करेंगे? कोई हमारा पौरुष देखने वाला नहीं, कोई हमारा उत्साह देखने वाला नहीं, कोई हमारी उपलब्धि देखने वाला नहीं। हमने जो किया है उसको कोई सुनने देखने वाला नहीं। जब हमारे अपने रहते हैं तो 10 बार सिहाते हैं, वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो सबके सब धीरे धीरे चले गए, अब रह कौन गया? अब आगे आने वाली पीढ़ी, तो इसको हम अपना भार सौंपें और अब जीवन से क्या लेना देना, स्वर्गारोहण के लिए तैयारी कर ली। पांचों पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, स्वर्ग के रास्ते से निकल गए। कारण यह है, जो लोग बद्रीनाथ गए जानते ही हैं, वहाँ एक स्वर्ग मार्ग है सरस्वती नदी के उत्तर में ही। वो स्वर्गारोहण का मार्ग है जहाँ भीम शिला रखी हुई है। भीम उसी रास्ते से सब गए थे। हम लोग जब गए थे कथा हुई थी वहाँ पर, तो जो लोग गए थे वो उन्होंने देखा होगा।
उसी रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर चले गए। और इस तरह से उनके जीवन में कृष्ण के बिना अब जीवन नहीं था। जीवन किसके लिए होता है? जब अपने लोग अपने साथ होते हैं। जब अपने लोग नहीं होते तो वो जीवन जीवन नहीं होता। वो व्यक्ति अकेला नहीं जी सकता। कोई भी व्यक्ति इस जगत में अकेला नहीं जी सकता। बिना परिवार के, बिना समाज के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। इसलिए उसके जीवन के लिए दूसरे लोग भी जरूरी हैं। और जिनका मन, जिनका तन, जिनका हृदय, जिनके प्राण श्री कृष्ण को समर्पित हैं। और श्री कृष्ण भी आज लगता है हमारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये समाचार सुना जब पांडवों ने कि श्री कृष्ण अपने धाम में चले गए हैं, तो उन्होंने कहा अब जी कर हम क्या करेंगे, अब हमको भी जाना चाहिए। तो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। पांचों पांडव द्रौपदी जी सहित स्वर्ग की ओर चले गए। कभी कभी कोई भाग्यशाली होता है तो किसी भी योनि में हो, अगर मनुष्य योनि में है तो ठीक ही है, लेकिन अगर वो श्वान योगी योनि में भी हो, अगर वो कुत्ता भी बन जाए तो उसका भी भाग्य खुल जाता है। इन पांचों पांडव और द्रौपदी के साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग जाने के लिए तत्काल तैयार था। वो भी उनके साथ वहां द्वार तक गया। संगति का प्रभाव है। संगति दोष भी होता है और संगति पुण्य भी होता है। अच्छी संगति होगी तो व्यक्ति सत्संग करके अच्छे चरित्र का निर्माता हो जाएगा, और संगति बिगड़ जाएगी तो उसका पतन हो जाएगा। तो उसको लाख खींच खींच के ले जाओ अच्छी दिशा की ओर, वो जाएगा नहीं। पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर गए। और इस तरह से परीक्षित जब राज्य पर बैठे तो उन्होंने दिग्विजय की, चारों तरफ सारे देशों को जीता, अपने राज्य में मिलाया, चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक दिन जंगल में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक पृथ्वी पर प्रहार, एक गाय पर प्रहार कर रहा काला सा मनुष्य। तो महाराज परीक्षित रुक गए, भाई तुम तो ये जो गाय है ये पृथ्वी की रूप है, और बैल जो है ये धर्म का रूप है, और जो प्रहार करने वाला है वो कली है, कलिकाल। बहुत से लोग जल्दबाजी में कलयुग 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 करते रहे। कलयुग नहीं है, कलियुग है, कली है। जल्दी में लिख देते हैं कलयुग कलयुग कलयुग, भाषा कोई भ्रष्ट कर देते हैं। ये कलयुग है। महाराज परीक्षित ने कहा कैसे? बोले महाराज मैं आपके राज्य का रहने वाला हूँ, इसी राज्य में रहता हूँ, और आप मुझे अपनी शरण दीजिए। नहीं नहीं, मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले आपके राज्य का तो कोई छोर ही नहीं है, सर्वत्र चतुर्दिक आपका राज्य है, आपने सबको विजय कर लिया है, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे रहने के लिए जगह दे दीजिए, मैं वहां रह जाऊंगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा ठीक है, मांगो कहां रहना चाहते हो। कलयुग ने कहा महाराज जहां जुआ होता हो, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जुए में मेरा वास हो, सुरापान में मेरा वास हो, परस्त्री संघ में मेरा वास हो, और कृपा करके जहां मारकाट होती हो, हिंसा होती हो, वहां मेरा निवास। महाराज परीक्षित ने तथास्तु कहा और चल दिए। बोले ठहरिए ठहरिए, अभी कुछ बाकी है। बोले अब क्या चाहते हो? बोले सोने में और जगह दे दीजिए, क्योंकि ये बड़ा चतुर है, लीला करना चाहता है। महाराज परीक्षित का मुकुट सोने का है, यहीं जाके बैठ जाऊंगा।
महाराज परीक्षित ने 5 जगह दे दी और तब कली महाराज परीक्षित के ही मुकुट में जाकर बैठ गया। ये सोना, ये मुकुट जो सत्ता का प्रतीक है, और सत्ता प्राप्त होने पर जब अभिमान आता है तो अभिमान के वशीभूत होकर व्यक्ति किसी का भी अपमान करने से नहीं चूकता। और वही हुआ। कली को तो 5 जगह दे दी। महाराज परीक्षित तो कहाँ, ये 4 जगह है और ये जाएंगे कहाँ, ये जुआ खेलते नहीं है, इनके खानदानियों ने खेला तो उसका परिणाम भुगत लिया। पांडवों को जो परिणाम मिला उसका पता लग गया, द्रौपदी के साथ जो अत्याचार हुआ वो पता लग गया। इसलिए नहीं, ये तो ऐसा काम करने वाले नहीं हैं, ये सत्य पथ पर चलने वाले धर्म के रथी श्री महाराज परीक्षित। लेकिन सोना यहां बैठ गया। और महाराज परीक्षित जब वन में आखेट करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक बड़ा सुंदर आश्रम में भूख लगी थी, प्यास लगी थी। प्यासे महाराज परीक्षित ने वहां आवाज लगाई, कोई है, हमें जल पिलाया जाए। जो सत्ता के पद पर होता है या किसी अहंकार से ग्रस्त होता है वो सब जगह अपनी धमक रखता है और वो समझता है कि सब हमारे जैसे घर में, अरे साहब ये घर में चलेगी, सब जगह नहीं चलेगी। महाराज परीक्षित ने जब कहा कोई है तो वहाँ तो ऋषि का आश्रम था, शमीक नाम के ऋषि थे, ध्यान में निमग्न थे, उन्होंने तो कुछ सुना नहीं। किंतु शमीक का पुत्र जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, जब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई आवाज़ लगा रहा है, तो जब तक वो पहुँचे तब तक तो महाराज परीक्षित ने वहीं मरा हुआ एक सर्प अपने धनुष की नोक से उठाकर और शमीक के गले में डाल दिया। ये भी अपमान करने का तरीका है। ये सर्प की कहानी शुरू होती है भागवत में और सर्प से ही समाप्त होती है। वो तक्षक ही परीक्षित को डसता है और परीक्षित का मोक्ष होता है। और यहाँ भी ये सर्प मरा हुआ है। महात्मा के आगे तो कोई भी जीव हो, कैसा भी दुर्दांत हो, वो उनके कोई काम का नहीं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। इसलिए जब गले में सर्प डाल दिया और शमीक पुत्र को ये मालूम पड़ा कि मेरे पिता के गले में इस देश के राजा महाराज परीक्षित ने सर्प डालकर, मरा हुआ सर्प डालकर अपमानित किया है, बस उसने जल्दबाजी की। जल्दबाजी में कोई काम ना करे, गुस्से में कभी कभी जल्दबाजी हो जाती है तो उसका परिणाम भयंकर होता है। ये बाल बुद्धि है। जिनकी उम्र कम होती है वो बिना विचारे चाहे जो निर्णय ले लेते हैं, और जिनकी उम्र पकी हुई होती है वो 10 बार विचार करेंगे, 2-4 से पूछेंगे, तब जाके निर्णय करेंगे, तब कोई काम करेंगे। बस रोष आ गया और उन्होंने तत्काल उसी कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर और वहीं महाराज परीक्षित को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प परीक्षित को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह महाराज परीक्षित को शाप लगा। शमीक ने अपने शिष्यों के द्वारा महाराज परीक्षित को सूचना भिजवाई कि तुमको शाप लग गया है। परीक्षित ने देखा, सोचा, विचार किया और एक क्षण का विलंब नहीं किया। वैराग्य धारण करना हो तो 10-5 से पूछ कर नहीं करना चाहिए, और किसी के ऊपर कृपा करनी हो, दान देना हो, किसी के ऊपर करुणा करनी हो, किसी को मरते से बचाना हो तो उस समय पूछना नहीं होता है। किसी से पूछ ले कि भाई इसको बचाऊं कि नहीं बचाऊं, वो तत्काल बचा लेता है। बस जैसे ही ये घटना घटी, महाराज परीक्षित को सूचना मिली, उसी समय महाराज परीक्षित ने अपने सिर पर रखे हुए मुकुट को उतारा, अपने वस्त्र आभूषणों का त्याग किया, तत्काल एक क्षण में निश्चय करके सीधे गंगा के तट पर पहुंच गए और वहाँ ध्यान लगाकर बैठ गए। इसी समय भगवान शुकदेव अपने तमाम परिकरों से, बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे ताली बजाते हुए उनके साथ चल रहे थे। और तत्प्राभवत भगवान व्यासपुत्रो
भगवान व्यासपुत्र वहाँ पर आए और आकर के महाराज परीक्षित ने देखा एक महापुरुष आए हैं, संत आए हैं, ब्रह्मर्षि आए हैं। तत्काल चरणों में प्रणाम किया और उनको आसन पर विराजमान कराया, चरणों में बैठ गए और नेत्र बंद कर दिए। अब महाराज परीक्षित श्री सुखदेव का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं और ध्यान लगाकर बैठ गए। बहुत से प्रश्न करना चाहते हैं। सुखदेव जी मंद मंद स्मित से वहाँ पर विराजमान हैं, उनका पूजन हुआ है और जो प्रश्न करेंगे महाराज परीक्षित वो तो आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। इसलिए हम कल ही वो कथा सुनाएंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। हम प्रयास करेंगे आपको संपूर्ण भागवत आपको सुनाएं। देखो भागवत क्या है, ये 18,000 श्लोक, ये भी भागवत है। और दूसरे स्कंद में आएगी चतुश्लोकी भागवत, वो भी भागवत है। और प्रथम स्कंद में ही एकाक्षरी भागवत है, एक ही अक्षर की। तो कौन सी भागवत हम लोग पसंद करेंगे, एक अक्षर की कि 4 श्लोक की कि 18,000 श्लोक की? बताइए। जो आपके मुखारबिंद से आए। नहीं, अगर एक अक्षर की पसंद हो तो हम अभी सुना देते हैं, भागवत पूरी हो गई, बाकी भंडारा पाओ। तो एक भागवत 18,000 श्लोक की है जो हम लगातार सुनाएंगे आपको, और एक भागवत 4 श्लोक की है जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, और एक भागवत एकाक्षरी है, केवल एक ही अक्षर की है। आप लोग अगर हम बोलें तो बोलेंगे भागवत आप लोग एक अक्षर वाली। इस एक अक्षर वाली भागवत से ही आपको संपूर्ण भागवत का फल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बोलिए। फिर आप ये मत कहना ये तो हमें पहले ही मालूम था। आपको पहले मालूम होगा लेकिन ये मालूम नहीं होगा कि ये भागवत है। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ बोलिए अक्षर की भागवत है। अब कह दो कि हमें तो ये मालूम था। नहीं मालूम था? नहीं, ओम तो मालूम था लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसको भागवत कहते हैं। ये इसमें बहुत कुछ है। देखो ओम ऐसे बनता है ना, एक डंडा ऊपर, एक डंडा बीच में, एक डंडा नीचे, तीनों को मिला दो तो ऊपर वाला है सतोगुण, बीच वाला रजोगुण और नीचे वाला तमोगुण। ये त्रिताप हरता है भागवत, तीनों तापों को नष्ट करती है। इसलिए एक गुण वाला ये ज्ञान है, ये ज्ञान ही भागवत है। भागवत क्या है? ये अक्षर केवल यही सब जो बोल रहे हैं यही, इतनी भागवत नहीं है। ये भी है लेकिन इतनी नहीं है। इसको कहा गया है ओम इत्येका अक्षरम ब्रह्म। ये एक अक्षर ओम जो है वो क्या है? ब्रह्म है। और ये भागवत भी ब्रह्म है। ये श्री कृष्ण स्वरूप है, श्री कृष्ण के अंग हैं, उनका विग्रह है। उसके स्वरूप का उद्घाटन हम लोग करते हैं जो कथा करने बैठते हैं। तो हो गई ना। अब कोई चिंता नहीं, रोज एक भागवत पाठ कर लिया करो, है ना। सुबह उठने के बाद ओ बोलिए ये एकाक्षरी भागवत है, माने एक अक्षर वाली भागवत। तो इस तरह से
ये भागवत महापुराण हम आपको विस्तार से सुनाएंगे आगे आने वाले दिनों में। और भगवान मंगल करें आपका भी और हमारा भी, दोनों का मंगल करें, तब भागवत सुनी और कही जाएगी। नहीं तो अगर मंगल नहीं होगा तो कहीं सुनी कैसे जाएगी। और भगवान की कृपा है कि आज मैं काफ़ी कई वर्षों 3-4 वर्ष हो गया, कथा तो मैंने छोड़ दी, मैं कहता ही नहीं हूँ। ये तो भाई पुष्पा बाई जो है ये हमारी, और ये सब लक्ष्मीकांत जी ये हमारे सब परिवार ही हैं, सुशीला हमारी शिष्या है। तो ये सब इनका आग्रह था, मेरे मन में आया, बाबा विराजमान है यहाँ और यहाँ शंकर जी बैठे हुए हैं, चलो एक कथा भागवत की और सुना देते हैं। तो भैया सुना दें, और आगे भगवान न करे अब हम कुछ समय हमसे बनता नहीं है ना। तो अब हो गया, हम सुनाएंगे आपको आगे आने वाले 6 दिनों में भागवत सुनाएंगे। आप आनंद लें, हमारी कोई भूल चूक हो तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने शरीर में स्थित पूरी तरह से नहीं हैं, आधे हैं आधे कहीं बाहर है ना। तो आज की बात को यहीं विराम देते हैं, कल फिर से आगे कथा सुनाएंगे। 2 घड़ी भगवान के नाम का उच्चार करेंगे। अभी तो हमारे पास सब सारे, न तो सारे पंडित बैठ रहे हैं जो बैठते हैं, और न सारे हमारे देवता लोग बैठ रहे हैं, ये भी सारे नहीं हैं, इसमें भी आधे अधूरे हैं। तो जो हैं वो बढ़िया से बैठेंगे, हम लोग सब करेंगे जैसा भी होगा। आप लोग बहुत प्रेम से मेरे साथ गाइए। गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ, जय जय गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ, जय जय गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ, जय जय गोविंद गोपाल गाओ। प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ। गोविंद गोपाल आओ, 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 गोविंद गोपाल आओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल
गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ। प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, प्रभु आकर के दर्श दिखाओ, गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल आओ, गोविंद गोपाल गाओ, गोविंद गोपाल गाओ। बाल कृष्ण लाल की। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय, अपनो जन्म सफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। इन पे प्राण निछावर की जय, इन पे प्राण न्योछावर की जय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कहीं कहीं बोलती मैया, कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत बलैया, परमी मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजय, यह छवि नैनन में भर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुघड़ कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, देखत ही मन लैन चुरैया। अपनो सर्वस अपनो सरे बस इनको दीजे। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तू तरि बोलन मधुर सुहावे। सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे। सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की
लाल कृष्ण लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री राज महाराज की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।